मैं ज़िला सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं इस समय रियाद सऊदी में हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप सऊदी में आना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा, कितनी सैलरी हो तो आएँ, कितनी सैलरी ना हो तो ना आएँ, किस काम में आएँ, क्या सैलरी अच्छा रहेगा, क्या सैलरी नहीं अच्छा रहेगा, ये सारी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब मैं बताना चाहता हूँ। कम से कम अगर आपको सऊदी आना है या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना है तो कम से कम 1500 रियाल सैलरी होना चाहिए आपका। 1500 सैलरी रहे तो ही आप आइए, अगर उससे कम है तो आप मत आइए, क्योंकि आप यहाँ बहुत खर्चा है दोस्तों। पहले क्या था, पहले खर्चा कम था तो आपका आदमी का हो जाता था, लेकिन अब खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका उससे कम नहीं होगा। 1500 से कम रहेगा सैलरी, अगर आप आएँगे तो आप बहुत पछताएँगे, क्योंकि इधर महँगाई बहुत हो गया दोस्तों। इधर आपको हर चीज़ महँगा हो गया, पहले से डबल रेट में लगा हो गया है। आप यहाँ आएँगे तो मैं देखिए आपको खर्चा बता देता हूँ, कम से कम आपका 300 से 400 रियाल खाने में आएगा, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। और 400 रियाल मान लीजिए आपका खाने का खर्चा हो गया, कम से कम 100 रियाल मोबाइल रिचार्ज पकड़ के चलिए, रिचार्ज बहुत महंगा है इधर। 100 रियाल ये खाने का, 400 रियाल और 100 रियाल इसका, 500 रियाल आपका हो गया। और आप महीने में मुँह आपका बंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ आदमी बंदा खाएगा ही है। तो 100 रियाल उसका मान के चलो, 600 रियाल आपका लाजिम चाहिए, कम से कम 600 रियाल आपका खर्चा आएगा महीने का। एक महीने का आप यहाँ आएँगे तो 300 से 400 खाने का और 100 रियाल मोबाइल रिचार्ज और 100 रियाल आपका खाने का खर्चा, कम से कम 600 रियाल मान के चलिए, आपका 600 रियाल लगना ही लगना है, उससे कम में नहीं होगा। अगर आप उससे कम मान के चलते हैं कि 200 में खाना हो जाएगा और बाकी हो जाएगा तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि 200 में इधर होने वाला नहीं, बहुत मुश्किल है। आपका 250 लगेगा कम से कम, वो भी आप ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे, बहुत बेकार खाना खाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद सऊदी में हूँ, मेरे को लगभग हो गया 7-8 महीना, मैं खुद एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे ले लिया हूँ। तो कम से कम आपका 600 रियाल लगेगा, आप इतना मान के चलिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप किसी भी काम में आने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। वीज़ा मान लो आपका लग गया, तो वीज़ा लग गया, फ़्लाइट होने से पहले, टिकट होने से पहले आप कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। कोई आपका बंदा हो, कोई आपका चाहने वाला हो, कोई जानकार हो या फिर कोई भी नहीं हो तो आप भी फिर भी पता लगाइए, किसी न किसी तरह से जानकारी कीजिए कि ये कंपनी कैसी है, क्या काम देती है, सैलरी टाइम से देती है कि नहीं देती है, काम कैसा है इस कंपनी का और इसका रिकॉर्ड कैसा है, इस कंपनी के लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, लोग छुट्टी जाते हैं कि विज़िट जाते हैं, सारा जानकारी लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप यहाँ आएँगे कम से कम आपका 1 लाख तो लगेगा ही, प्लस में कंपनी मेडिकल का 6-7 हज़ार महीना भी हो गया, 7 हज़ार मान लीजिए चलिए। तो इतना पैसा अगर आपके लगाएंगे आएँगे, अगर आप बाद में फँस जाएँगे तो आपका यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा और आप बहुत पछताएँगे बाद में। तो मेरा यही कहना है कि आप कभी कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए, और इतना पैसा आप लगा के आते हैं तो अगर आप फँस जाएँगे तो बहुत परेशान हो जाएँगे। कोई विदेश है, कोई किसी का नहीं होता है, आपके ज़िले जवार के आदमी आपकी हेल्प कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और सोच समझ के आइए। आप कोशिश कीजिए किसी कारीगरी में आइए, कोई किसी टेक्नीशियन में आइए, हेल्पर में मत आइए, क्योंकि हेल्पर के साथ ही ज़्यादातर फ्रॉड होता है और उसको सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती है, ज़्यादा कम सैलरी मिलता है, हर जगह परेशान रहता है हेल्पर। तो इन सब बातों का आप ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। नहीं आप काम करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे तो बहुत पछताएँगे। 600 रियाल मान के चलिए, जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से 600 रियाल माइनस करके चलिएगा। और आप कोशिश कीजिए कि बेसिक सैलरी पे ही आइए, बेसिक सैलरी। ओवर टाइम का कोई भरोसा मत कीजिए, कोई कंपनी ओवर टाइम देती है, कोई कंपनी ओवर टाइम नहीं देती है, तो ओवर टाइम का भी भरोसा मत कीजिए। और पहले आने से पहले आप पता लगा लीजिए ऑफ़िस, जिस ऑफ़िस से आप आना चाहते हैं कैसा ऑफ़िस है, उसका बायोडाटा कैसा है, 10 लोगों से 20 लोगों से पूछिए, उसके बाद ही कोशिश कीजिए आने के लिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए अगर आपको कोई जानकार है, पहचान का है, दोस्त का कोई है, रिश्तेदार है, कोई जो भी कुछ है, तो उससे कोशिश कीजिए, उससे वीज़ा लीजिए तो सही ज़्यादा रहेगा आपका। यहाँ में मैं देखता हूँ इतनी सारे ज़्यादातर सप्लाई वालों को सप्लाई में ही डालते हैं। अगर 100 बंदे आते हैं तो 80 बंदों के साथ मैं देख रहा हूँ सऊदी में किसी भी देश में फ्रॉड ही हो रहा है, और 80 बंदों के साथ फ्रॉड हो रहा है और ज़्यादातर बंदों को सप्लाई में ही डालते हैं। सप्लाई वाले क्या करते हैं कि अगर आपको जैसे 8 घंटे का सैलरी 4,000-5,000 रियाल मिलता है मेन कंपनी से, तो आपको 1,000-1,200 देंगे, बाकी सारा पैसा खा लेंगे। अगर आप वही सप्लाई में नहीं रहेंगे तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई में डालते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग आने से पहले।
ये सब चीज़ें जानकारी है। कम से कम 1500 सैलरी होना चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी तो ही आइए, या फिर मान लो 12 घंटे में 1500 बन जाना चाहिए, तो ही मत आ पाइए। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आने से पहले एग्रीमेंट देख लीजिए। एग्रीमेंट में कंपनी का मोहर हो, कंपनी का सिग्नेचर हो, कंपनी का सब कुछ ओरिजिनल हो, चेक कीजिए तो ही आइए। क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो देते हैं, फ्रॉड देते हैं, फेंक देते हैं। और ऑफिस वालों को पैसा देने से पहले, जितना आपका टिकट है फ्लाइट, पैसा देने से पहले ही एग्रीमेंट कोशिश कीजिए करवाइए। और आप लोग भी वीडियो बनाइए कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा, यहाँ आने से पहले बोलिए उनको, ऑफिस वालों को। जिस तरह आप वीडियो बनाते हैं मैं भी एक वीडियो बनाऊँगा कि इसमें जो सैलरी मिलना चाहिए मुझे वो मिलेगा, वो काम मिलना चाहिए, वो काम मिलना चाहिए, मिलेगा तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो अब मैं जाऊँगा, नहीं तो मेरा पैसा सारा वापस करोगे, मुझे इंडिया बुलाओगे। ऐसा आप भी वीडियो बनाइए। जो ऑफिस तैयार होने के लिए उससे आइए, नहीं ऑफिस तैयार होता है खल्ले बल्ले कीजिए, उस ऑफिस से कभी मत आइए। क्योंकि जो बंदा सही काम करेगा, वो जो बंदा सही, जो ऑफिस वाला सही काम करेगा, वो कभी किसी से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए।